अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं आ रही हूँ अपना व्लॉग लेकर और मुझे पता है कि मैंने काफ़ी अरसे से कुछ भी नहीं अपलोड किया है, जिसकी वजह से ये है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और आज भी जो है ये मैं अपना रमज़ान का व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जो है वीडियोज़ हैं रमज़ान की जो मुझे अपलोड करनी थी। और ये रमज़ान का एक दावत का व्लॉग है जिसकी मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरी डिशेस, मेरी रेसिपीज़। और सबसे बहुत ज़्यादा माज़रत है कि मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की हैं, तो बस अब मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा से अपनी वीडियोस डाला करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ लोटस केक और आज जो है वो हमारे एक बहुत अच्छे गेस्ट आने वाले हैं, तो बस मेरी प्रिपरेशंस जो हैं वो सुबह से ही शुरू हो रही हैं। और मैंने ये विपिंग क्रीम है इसको अच्छे तरीके से whip कर लिया था और इस पर मैं लगा रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बिस्कॉफ लोटस केक, और क्योंकि ये मैं इसलिए बनाती हूँ कि सबको बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत पसंद है। और इवन इसकी जो चीज़ें हैं वो तमाम हमेशा घर में मुझे मिलती हैं, अवेलेबल रहती हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में यही केक बना लेती हूँ। तो ये रमज़ान मैंने ये केक ज़्यादा बनाया है, तो इसकी सामान जो है वो सब कुछ मेरे पास था। तो बस मैंने केक लगाया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और फिर उसके बाद जो है वो क्रीम का बैटर लगाया। नेक्स्ट जो है मैं बिस्किट्स लगा रही हूँ। लोटस केक है तो लोटस बिस्किट्स ही लगेंगे और बिस्किट्स को दूध में डिप कर करके लगाना है ताकि उसमें थोड़ा सा दूध जज़्ब हो जाए। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो वो जो है वो आपको कड़क कड़क लगेंगे, जो मीठा में खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस अब जो है ये मैं इसको असेंबल कर रही हूँ और लास्ट लेयर इसकी कुछ इस तरह से है लोटस इसके साथ जो अपना स्प्रेड है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। एक चीज़ मेरी हो चुकी है। दूसरी चीज़, अच्छा मैंने दो जगह केक बनाए थे, एक तो मैंने मेहमानों के लिए बनाया था और ये जो दूसरा वाला है ये मैंने अपने पड़ोसियों के लिए बनाया था। तो ये वाला जो है ये मैं इसको जो है डस्ट करूँगी ऊपर से ओरियो लोटस की। तो ये कुछ इस तरह से बना है और ये मैंने बना के रख दिया था। अब नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी दूसरी सुबह उठ के ना, रमज़ान में यही सारी रूटीन होती थी कि अगर किसी की दावत होती थी तो आपने सुबह से ही लग जाना है और अपने तमाम काम जो है ऑन टाइम ख़त्म कर लेने। और उसके बाद जो है ये सेकंड जो है वो मेरा है पास्ता। रमज़ान में मैंने पास्ता भी बहुत बनाया है और यही होता है कि रमज़ान में ऑन टाइम जो है वो सारे काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अफ्तारी का वक्त जो होता है वो इतनी जल्दी से गुज़रता है असर के बाद से कि बिल्कुल भी वक्त का अंदाज़ा नहीं होता है और जो है वो काफ़ी चीज़ें आपकी डन नहीं होती हैं। तो इस बार मैंने कहा कि मैं पहले से ही लग जाऊंगी और तमाम चीज़ें जो है ना ऑन टाइम ख़त्म कर दूंगी ताकि हम भी आराम से बैठ सकें मेहमानों के साथ। तो यहाँ पर मेरा पास्ता भी हो गया है और इसको मैं कर रही हूँ मिक्सिंग। ये भी मुझे बड़ा इजी सा लगता है और बड़ा टेस्टी बनता है, तो इसलिए मैं ये बना लेती हूँ। और जब मुझे पता होता है कि बच्चों को आना है तो उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट आ गई हूँ मैं अपनी चना चाट की तरफ और मैं बना रही हूँ चना चाट। जो चना चाट की मैंने सारी जो है वो प्रिपरेशंस करके रख दी हैं, तो बीच में मुझे याद आया कि पहले जूस बना लूँ। जूस जो है वो लास्ट में रह जाता है ना, तो वो एक तो ठंडा भी नहीं होता है और फिर आखिर की टेंशन में वो अच्छा भी नहीं बन पाता है। तो आज मैं बना रही हूँ मोहितो। तो मोहितो के लिए मैंने एक जगह ले लिया था शक्कर, उसको अच्छे से ब्लेंड करके डाला। दूसरी जगह मैंने ले लिया था मिंट, उसको भी अलग से ब्लेंड करके डाला है। अब मैं लेमन जूस इसमें स्क्वीज़ करूँगी। जितना भी आप बना रहे हो उसके हिसाब से लेमन ले लेने हैं। और लास्ट में इसको अभी मैं इसी तरह से बना के पानी डाल के फ्रिज में रख दूँगी। लास्ट में जब आप सर्व करने लगेंगे तब मैं इसमें डालूँगी 7 अप, तो वो उसका अच्छा एक बहुत रिफ़्रेशिंग सा रहता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स, जो ये ब्रेड के होते हैं और ये भी मेरे हर रमज़ान ज़रूर बनते हैं। इस रमज़ान मैंने इसकी रेसिपी अलग से शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, तो ये है कि मैं अब इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। कोई बात नहीं, रमज़ान तो गुजर गए, लेकिन आप नॉर्मल दिनों में भी बना के खा सकते हैं, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। इसकी मैरिनेशन भी मैंने एक दिन पहले से बना कर रख दी थी और लास्ट डे बस मैंने ये गर्मा गर्म पॉकेट्स बनाए हैं और इनके अंदर जो है वो मैं फिल कर दूंगी। यहाँ पर ये मेरे पॉकेट्स का तरीका है, आप देख सकते हैं।
ये भी मेरी एक ख़ास डिश है जो हर रमज़ान में ज़रूर बनती है मेरी ये रेसिपी। इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो एडिट करके एक अलग से भी इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिसको सिर्फ़ इसकी रेसिपी चाहिए वो मिल जाए आप लोगों को। और ये है कि आप किसी भी कटर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से आप इसको कट करके कर सकते। मैं इसलिए ग्लास की मदद यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि ये बड़ा बने और जो है इसकी साइड्स जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए जो है मैं चाह रही थी कि कुछ इतना बड़ा सा मिल जाए कि साइड्स वगैरह इसकी ना वेस्ट ना हो जाए। और बस इनको बारी बारी मैंने फ्राई कर लेना है। सबसे पहले मैंने इनको अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगाना है और उसके बाद फ्राई करना है। और अंडे की वजह से ये है कि वो ऑयल में जाने के बाद अच्छे से फूल जाता है और वो फिलिंग भरने के काम आ जाता है। तो ये है कि इसकी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और ये था कि ईद के बाद से भी मैंने कुछ नहीं अपलोड किया था, इस कदर मुझे जो है वो थकन हो चुकी थी। मैं इस कदर जो है वो बिज़ी रहने लगी थी। एक तो रमज़ान की थकान, फिर ईद की थकान, फिर कुछ और घर के काम और आना जाना, तो उस वजह से जो है वो मैं पाबंदी नहीं कर पाई वीडियो अपलोड करने की। और नेक्स्ट जो है मेरा दिल नहीं बोल रहा था कि मैं इतनी लंबी वीडियोस को एडिट करूं। अभी भी मेरे पास काफ़ी वीडियोस हैं इंशाल्लाह जो मैं रेगुलर डालूंगी, बट उनको एडिट करने का मेरा टाइम बिल्कुल नहीं हो रहा था, दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस होती थी। तो मैं कहती अब उनके साथ इतनी देर तक बैठना पड़ता है। अभी तो खैर नहीं, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। तो यह है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो देख रहे होंगे। तो इस तरह से जो ये हमारे चिकन पॉकेट्स बन गए हैं, कितने अच्छे से फूले हैं ये, जो है ये कचौरियों की तरह दिख रहे हैं। और अब हम इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसमें हम अपनी फिलिंग भर लेंगे। ये जो मेरी जो फिलिंग है ये बहुत टेस्टी बनी थी। इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने नहीं इसमें मेंशन की है। मैं उसकी रेसिपी आपको वैसे ही बता दूंगी। सबसे पहले मैंने लिया था चिकन ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने कर लिया था बॉयल के बाद कर लिया श्रेड। एक पैन में मैंने थोड़ा सा डाला प्याज, और प्याज को भूनने के बाद चिकन डाली और उसमें मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड किए, स्पाइसेस और तिक्का मसाला भी डाला। और उसके साथ मैंने इसमें डाला थोड़ा सा मायोनीज़ और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करके बना लिया और ये रेडी हो गया। और ये है मेरे सैंडविचेस, और इसकी मैरिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, इसकी अलग से भी रेसिपी है। और ये जो है मेरी सिग्नेचर डिश है, तो इसको तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, मैं भूल नहीं सकती हूँ। और ये मेरे पास हमेशा ही रहता है। इसकी रेसिपी तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि कुछ भी नहीं होना तो ये तो ज़रूर रहता है, तो ये मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरी एक के बाद एक चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं, ये चीज़ मैंने लास्ट में फ्राई करनी है ताकि गरम गरम रहे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जाती थी और एंड मौके पे भी फिर मैं लेट हो जाती थी, वो अच्छे से फिर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नो वरीज़, गरम करने का कोई मसला नहीं है, मैं पहले से ही सारी चीज़ें बना कर रखूँगी ताकि मैं लास्ट मोमेंट्स में लेट ना हूँ। अब मैं आ गई हूँ अपनी चना चाट की तरफ, जिसमें मैं डाल रही हूँ अपने सारे स्पाइसेस। और इसमें मैंने चनों के साथ सारी सब्ज़ी कट करके डाली है। अब जा रहा है चाट मसाला, जैसे कि टमाटर है, इसमें खीरा है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मैंने नहीं रखी थी बच्चों की वजह से, और प्याज। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाले, इसको मिक्स कर लिया। अलग से मैंने बना के रखी हुई हैं अपनी दही फुल्कियाँ, क्योंकि ये मैं मिक्स वाली बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो अभी आप असेंबलिंग देखेंगे कि किस तरह से मैं इसको असेंबल करूँगी। तो अब हमने ले लेनी है अच्छा सा एक ट्रे, और कुछ भी जो भी बर्तन आपका खुला हो जिसमें भी आपको करना हो, तो उसमें मैंने सबसे पहले नीचे चने डाल लिए हैं, थोड़े से छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे अपने नेबर्स को भेजने थे, तो उनकी मैं अलग से बनाऊंगी। और साथ में मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया है चने के ऊपर अपनी दही फुल्कियाँ। थोड़ा सा इस शेप की बनाई है मैंने ताकि वो अच्छा वो लुक दें। चाट के साथ इस शेप की ज़रा सही रहती हैं, तो इसलिए मैंने ये इस शेप में बनाई हैं। इनको रखने के बाद ऊपर से मैंने इसमें डाल देने हैं इसके एक्स्ट्रा जो भी हमारे चीज़ें थी। अच्छा हाँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से, अगर आपके पास पापड़ी है तो आप पापड़ी डाल दें। मेरे पास था वो
पानी पूरी की जो पूरियाँ थी मेरे पास वो थी, तो मैंने वो डाल दी। वो भी क्रंची थी तो वो भी खाने में अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने वो डाल दी हैं। इसके ऊपर से जाएंगे आपकी दही जाएगी, जो मैंने दही मैरिनेट करके रखा है। और मैं मीठे बनाती हूँ तो मेरी दही जो होती है वो भी मीठी होती है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आते हैं, स्पाइसी, मीठे, खट्टे। तो ये इसलिए मैं थोड़ा मीठा दही रखती हूँ। और इसमें ये मैंने सारी दही डाल ली है। और अब मेरी इसमें जा रही है ग्रीन चिली की जो चटनी है वो जा रही है। देखिए इसमें सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, इसलिए ये बहुत अच्छी बनती है। और अब इसमें जा रही है मेरी टमारिंड की चटनी, और ये भी अच्छे से मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे सेव और बूंदी, अगर आपके पास बूंदियाँ हो तो बूंदियाँ डालेंगे। और ये हमारी ज़बरदस्ती चाट रेडी हो गई। ऊपर से चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इतना ही लेवल का टेस्ट बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। और अब आ गई है ख़ास, सबसे ख़ास डिश, वो है लिगेमात। क्योंकि रमज़ान है और लिगेमात ना बने ऐसा तो नहीं हो सकता। और सलामा को और सारे बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है, तो लिगेमात भी बना लिए थे। साथ ही इसको हम डिप्स डाल रहे हैं, इसके ऊपर जो इसका सॉस होता है डेट सिरप, और इसको कर रहे हैं पूरा कोटिंग। और ये बहुत ही लजीज सा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ बारी है रखने की। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, ये वीडियो सलामा ने ली है, तो मैं जो है फ़ाइनल वीडियो एक और आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने मेहमान आने के बाद बनाई थी। बहुत मज़ा आया था इस दावत में, हमने बहुत इन्जॉय किया था। और यहाँ है मेरी टेबल का फ़ाइनल लुक, जिसमें आपको दिख रहे हैं चिकन पॉकेट्स, लेगेमात, चिकन सैंडविचेस, चाट, समोसे, स्प्रिंग रोल्स और बिरयानी, पास्ता एंड केक। और ये जो अरेबिक मीठा है ये हमारी एक प्यारी सी फ्रेंड जो आ रही थी वो लेकर आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।